रमेश शर्मा मैन वाटिका सज्जनों, चाणक्य नीति शेयर करें आपकी मैत्री कृपा। आप दरत धनम रक्षे क्षीमताम कुते आपदः कदाचित् लक्ष्मी संचितो अपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है उनके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता। चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। मित्रों, ऐसी स्थिति में इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, यस्मिन् देशो न समानो वर्तन न बांधवा लैचे विद्या गम कसिचित् देशम परिवर्जयते। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और नहीं आजीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं, तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रलोभन ये होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या अथवा नया गुण सीख सकेंगे, परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। धनिक क्षेत्रीय राजा नदी वेदस्तु पंचम पांचव यत्र न विद्यन्ते न तंत्र दिवस वसेत। जहाँ धनिक क्षेत्रीय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद, ये 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। सज्जनों, नदी जल तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वेद की आवश्यकता होती है। मित्रों, चाणक्य कहते हैं, जहाँ पर यह 5 चीजें न हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेष्ठकर है। हरे हरे लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पत्व यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तंत्र संशिष्टम। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, अर्थात व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड को मिलने का भय न हो, लोक लाज न हो, व्यक्ति अपने कार्यों में चतुर और कुशल न हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ 5 बातें विद्वान न हो, वहाँ भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जानी या तो प्रसन्न भृतान बांधवान विष्णाय गमे मित्रम चापत्ति काले सुबह हरिया चे विवक्षे। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधों की, कष्ट आने पर मित्र की, तथा धननाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वे कितना योग्य है। मित्रों, वह कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई, बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है कि वे उससे कैसा व्यवहार करते हैं। मित्रों, और मित्र उस समय उसे अपनी स्त्री की वास्तविकता का पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसके प्रति प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। मित्रों, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशान च यत्सस्ति च बांधव। मित्रों, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में तथा शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नहीं तो ऊपर मीठी बात कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबीचे राख में।
व्यक्ति के रोग शैय्या पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने अथवा किसी मुकदमे में आदि में फंस जाने पर गवाह आदि सहायक के रूप में कानून की गिरफ्त के समय और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट पर साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों को आवश्यकता होती है, परंतु संसार का ये नियम है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। मित्रों, जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। हरे हरे।